drone. Ejection. There was one guy. नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और बेग साहब से अपनी गुफ्तगू को पार्किंग के हवाले से आगे बढ़ाते हैं। बेग साहब, ये तो खैर एक अलग सी बात थी, ये मुझे बताएं कि ये जो चार्जेस लेते हैं लियारी एक्सप्रेस पे जाने के, इसका कोई शेड्यूलिंग होती है, कोई ऑफिशियल होता है? क्योंकि 2 साल पहले लियारी एक्सप्रेस शुरू हुई है और 10 रुपये इसका किराया था, मतलब एंट्रेंस फ़ी थी, किराया कह रहा हूँ मैं। अब वो 25 रुपये हो गया उसका एंट्रेंस फ़ी। ये जस्टिफाई है कि नहीं है? कैसे जस्टिफाई होगा? जब तक ये एक्चुअली ये प्रोजेक्ट पूरा NHA ने इसे कंसीव किया है, बनाया है, और वही इसके ज़िम्मेदार हैं इसके चार्जेस के। KMC का इसमें कोई रोल नहीं है इसका, बिल्कुल भी। बेग साहब, ये बताएं, जो रेड अलर्ट एरिया है, लाइक गवर्नर हाउस, CM हाउस, PIDC हाउस, दाऊद सेंटर, होटल्स जो हैं वहाँ पे, इनमें जाने के लिए लोगों को मीलों मीलों दूर पार्किंग करना पड़ती है और फिर वहाँ से पैदल जाते हैं क्योंकि कोई शटल सर्विस भी नहीं है। उसकी पार्किंग के लिए कोई प्लानिंग है गवर्नमेंट की? जावेद साहब, आपके शायद इल्म में आया हो या शायद ना आ सका हो कि अभी पिछले ही महीने गवर्नर सिंह ने एक पार्किंग फैसिलिटी का इनाग्रेशन किया है, जो KMC ने एक प्राइवेट BOT कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर एक डेवलप की है हमने फैसिलिटी, जिसमें 600 कारें खड़ी करने की गुंजाइश है। ये 2 मंजिला अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और जिसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बारादरी रीडेवलप की गई है, रेनोवेट की गई है, और वह स्टेट ऑफ आर्ट एक काम हुआ है, इसे आप ज़रूर देखें भी। उससे पूरे इलाके को, जिसको आप रेड जोन कह रहे हैं या VIP मूवमेंट का एरिया कह रहे हैं, या दाऊद सेंटर है, वहाँ पर प्रोग्रेसिव प्लाजा है, इवन के जो मैक्लो रोड तक जाने वाले लोग हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल करने लगे हैं। उनको एक आसान जगह मुहैया आ गई है, बहुत ही कम पैसों पे वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं लोग अपनी, और वहाँ से आपके कहने का मतलब ये है कि पार्किंग आप अंडरग्राउंड बनाएंगे और उसके ऊपर पार्क एज इट इज पार्क रहेगा, बना दिया है, और बहुत पार्क की खूबसूरती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 4 चांद लगे हैं, अगर आप देखेंगे तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगे हैं। इसमें गवर्नर सिंह की ज़ाती दिलचस्पी थी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की रेगुलर मॉनिटरिंग थी, तो इसको बहुत फास्ट ट्रैक पे आखिरी दिनों में बहुत, यानी रोज़ाना इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते करते और बहुत कम टाइम में इसको मुकम्मल किया गया। आमिर साहब, ये इंटरसिटी बसेस का जो मसला है, उसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है? जी हाँ, ये इंटरसिटी बसेस जो हैं, ये एक न सिर्फ ये कि पार्किंग के अलावा हादसात का भी सबब बनती रही हैं, तो उसके लिए ख़ुसूसी तौर पे KMC ने प्लानिंग की है कि इनको शहर से बाहर, इनके जो अड्डे शहर के अंदर हैं उनको बाहर मुंतकिल किया जाए। और इसके लिए पहले मरहले में यूसुफ गोट पे जो है बलूचिस्तान वाली बाउंड बसेस के लिए एक बस टर्मिनल बनाया गया, जो कि कामयाबी के साथ चल रहा है। अब उसके बाद जो है ये सुपर हाईवे पे और नेशनल हाईवे पे मज़ीद इसके इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि ये बसों को भी शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। बेग साहब, ये CNG बसेस प्रोजेक्ट्स के लिए क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग्स हैं? इसका भी काफ़ी चर्चा आ रहा है अखबारों में। जब आपका जो पहला सवाल था, अगर आप मुझे याद दें तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ अर्ज़ करूँ कि 100 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिटी गवर्नमेंट को मुहैया की है नॉर्दर्न बाईपास के बिल्कुल आगाज़ पर, शुरू में, और वहाँ पर एक बहुत मोस्ट मॉडर्न किस्म का हम एक इंटरसिटी बस टर्मिनल बनाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम पंजाब से आने वाली बसें, सरहद से आने वाली बसें, हैदराबाद शहर और उसके दीगर शहरों से आने वाली बसें वहाँ पार्क हुआ करेंगी, और वहाँ से फिर लोग एक शटल सर्विस के ज़रिए शहर में आ सकेंगे। तो यानी वो तमाम बसें जो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी होती हैं बसेस, वो यहाँ से जगह खाली करके वहाँ मुंतकिल। आप ये नहीं समझते कि इस पे और हाईवे पे लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटर कंट्री जो बसें जा रही होती हैं उनकी तो छतों पर चारपाइयों से लेके और साइकिल तक, और साइकिल से लेके वाटर कूलर तक सब कुछ ही भरा हुआ होता है। तो एक और इज़्दिहाम नहीं लगेगा वहाँ पे? ये सब कुछ वहीं रुक जाएगा, यानी उस बस टर्मिनल तक ही तमाम चीज़ें महदूद हो जाएंगी। शहर में इसका इन्फ्लक्स आपको नज़र नहीं आएगा, ये इसका एक बेनिफिट आपको हासिल होगा। 100 एकड़ ज़मीन पे एक बड़ा सेल्फ सफिशिएंट किस्म का टर्मिनल बनने जा रहा है, उसमें काफ़ी मतलब गुंजाइश होगी। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, देखिए हमारे साथ तो बदकिस्मती ये है ना, हमारे पास तो हर चीज़ का माफिया, लैंड माफिया, भत्ता माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, ये आपसे ताउन करेंगे? क्योंकि बड़ी कोशिशें करनी थी लोगों ने, ये जो सदर में लाइंस एरिया में जो बस टर्मिनल्स है उसको वहाँ से हटाने के लिए। अब शायद कुछ आप लोग थोड़ा बहुत कामयाब हुए हैं।
चूँकि हमारा एक तजर्बा इसमें कामयाब हो चुका है बलूचिस्तान बाउंड बसेस के हवाले से। हमने यूसुफ गोड बल्दिया में एक 5 एकड़ ज़मीन पर एक टर्मिनल बनाया और आपने देखा कि एमेजना रोड से, जहाँ ये आप फरमा रहे हैं पहले लाइन्स एरिया के इलाके में बसें खड़ी होती थी, वहाँ खड़ी नहीं होती। यूनिवर्सिटी रोड पे सिविक सेंटर से ज़रा सा आप आगे चलें, सब्ज़ी मंडी से करीब एक बसों का अड्डा था, वो वहाँ से ख़त्म हो चुका है। बहुत ईज़ आउट सिचुएशन हुई है 2 इलाकों से। तो इसी तरह ये भी उम्मीद है कि हम कामयाबी से कर लेंगे और ये तमाम बसें शहर से बाहर चली जाएंगी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को, आप लोगों के मिशन में कामयाब करे। और जिस तरीके से हमारी गुफ्तगू हुई है और लोगों ने जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वाकई हमारी सिटी गवर्नमेंट क्या पॉजिटिव काम कर रही है। खाली खामियां ही नहीं गिनना चाहिए बल्कि खूबियों की भी तारीफ़ करना चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों हज़रात हमारे आवाम को कोई मैसेज देना चाहें, ख़ास तौर से जिनके बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके लिए फरमाएं आप लोग। जी हाँ, बस हम अपने शहरियों से यही दरख्वास्त करेंगे कि ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी और पासदारी करें। इसमें न सिर्फ उनकी भलाई और सेफ्टी है बल्कि एक महज़्ज़ब कौम होने के लिए भी यही एक वाहिद रास्ता है कि हम अपनी इफ्तार में ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी को शामिल करें। आमिर साहब, आप भी बिल्कुल बेग साहब ने जो बात की है और आपने भी मेंशन किया कि ख़ास तौर पे वालिदैन अपने बच्चों को क्या पैगाम दें, तो उसके लिए ये एक आदत के तौर पे उनको शुरू से ही बच्चों को एक, जिस तरह हम दूसरी चीज़ों की घर में भी हिफाजत की उनको आदत डालते हैं, तो घर से बाहर भी जब वो निकलें तो उनको हिफाजत की आदत रखनी चाहिए, जो कि बचपन से ही ये चीज़ अगर होगी तो फिर पुख्तगी जब होती है तो वो फिर आदत पुख्ता हो जाती है और उससे फिर हम एक अच्छा महज़्ज़ब माशरा बना सकते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। आप दोनों मेहमानों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हमारी जो यूथ है, अगर ये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी शुरू कर दे तो ये एक डिसिप्लिन लाइफ की शुरुआत कर सकती है। अपने मेज़बान सादिक जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। There was one guy